तारीखी हवाले से मलीर कुदरती हुस्न की अलामत था। मलीर के सरसब्ज चरागाहें, बहती नदियाँ, चश्मे, आबशार, दिल को छू लेने वाली हवाएं, खूबसूरत पहाड़, किस्म किस्म की चरन परन, मुख्तलिफ खूनख्वार और बेज़र्र जानवर, यही मलीर था, यही इसकी पहचान थी। तौबा नौज़ुबिल्लाह, मुझे ये अल्फाज कहने तो नहीं चाहिए। क्या ये एजुकेशन सिटी खाना काबा बना रहे हैं क्या? जिसकी जमीन आए बस उसकी खत्म कर दे। और इतना तो आप अंदाजा लगे, ये बागात एक दिन के अंदर लगे हैं। इसके पीछे भी 10 साल लगे होंगे, 15 साल लगे होंगे। जब तैयार हुए तो इनको खत्म कर देंगे। आप इस जमीन को देखें, हमारा ग्रीन बेल्ट खत्म हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगें, जे इसके परदादा की जमीन थी, पहले 1 साल 1 साल होती थी, फिर उसके बाद 10 साल हो गई, उसके बाद 30 साल हो गई। तो क्या इनका हक नहीं है जो 100 साल से ज़मीनें आबाद कर रहे हैं? अभी ये जो एजुकेशन सिटी जैसे ही आया है तो बस ये ज़मीन इनकी हो गई। मैं समझता हूँ मलीर की क़यादत को भी नोटिस लेना चाहिए। देखो, हमारे पहले तो हम कहते थे कि हमारे नुमाइंदे बाहर के हैं, अब तो सारे हमारे अपने नुमाइंदे हैं, ठीक है। तो क्या ये सिंध हुकूमत से बात नहीं कर सकते? क्या ये आला हुकाम से बात नहीं कर सकते? और जिनको चाहे बस उनको उड़ा के रख दें। पहले हमारे गांव, अब अंदाज़ा लगाएं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, गांव के साथ हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा है। 87 का जो एक्ट था, ठीक है, वो हमसे बाद का एक्ट है, ठीक है। उसमें कच्ची आबादी हमसे ज़्यादा मजबूत है। हमारे गांव वालों के साथ तो कठपुतली एक तमाशा बना हुआ है। कभी गांव की लीज हो रही है, कभी फिर ख़त्म हो रही है, फिर लीज हो रही है, फिर ख़त्म हो रही है। अभी आप क्या समझ रहे हैं? अभी जो 2006 का एक्ट में हमारे जो गाँव को इन्होंने दोबारा रेगुलराइज करेंगे तो हमारे टैक्सेस कहाँ चले जाएंगे? हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? और पेमेंट को छोड़ो, हमें फिर भी यकीन नहीं है। हम तो पहले भी चालान भर चुके हैं। ये फिर कोई और गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है उसको फिर अगेन ख़त्म कर दें। तो हम हमारे नुमाइंदे इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपकी भी हुकूमत यहाँ ना रहे। जोनेजो साहब ऐं असांजो सीनियर अॻवान साईं ख़ुदानू शाह साहब ऐं मलीर वासी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वाकई अॼु असांजे लाइ हिकिड़ो तमामु ॾुखियो दौरु मलीर वासी ऐं कराची बैराजी लाइ तमामु ॾुखियो दौरु हली रहियो आहे। त हिते असांजे कराची बैराजी खे काफ़ी सालनि खां वठी असांजे माण्हुनि खे ज़हनी टार्चर सां जेको सो कयो थो वञे, ज़हनी टार्चर। इन जी वजह सां असांजा रोज़ असांजे ॻोठनि ते चढ़ाईनि जे करे, ज़ुल्म जे करे असांजा मासूम ॿार तालीमी ज़ेवर खां बि महरूम थी विया आहिनि ऐं ॿिया केतिरा ई असांजा जेके माण्हू आहिनि उन ख़ौफ़ में रोज़गार खां बि महरूम थी विया आहिनि। ऐं दोस्तनि काफ़ी सुठो ॻाल्हायो, सलीम सारा साहब तमामु तफ़सीली ॻाल्हि कई। मां सिर्फ़ु हिकिड़ो इज़ाफ़ो थोरो तव्हां कयां त जॾहिं ही सिटी एजुकेशन में ज़मीन ॾिनी वई त हिननि खे बाक़ाइदा इहो मुआहदे में चयो वियो त 5 साल जे अंदरि अगरि तव्हां पंहिंजो इदारे खे पंहिंजो आन न कयो त तव्हांजी ज़मीन कैंसिल थी वेंदी। हिते 30 साल थी विया आहिनि, हे इदारा क़ाइमु कोन थिया आहिनि, हे इदारा गैर क़ानूनी आहिनि। हे इदारा या लीज हिननि खे मिलिया या लीज हाणे हिननि जी ख़तमु थी वई आहे, छो त 5 साल में हिननि खे इदारा इहे क़ाइमु करणा हुआ, जेके हिननि क़ाइमु न कया। इहो बाक़ाइदे क़ानूनी तरीक़े सां इन्हनि इदारनि जी हाणे लीज ख़तमु थी वई आहे। हाणे खुलेआम खुली कराची बैराजी जे मक़ामी माण्हुनि सां बदमाशी पिया कनि। ऐं हिते जेका इंसानी हक़नि जूं तंज़ीमूं आहिनि, जेको असांजो जेको कानून आहे, जेके असांजूं अदालतूं आहिनि, उहे हेॾे वॾे खुलेआम असां सां ज़ुल्म जे बावजूदि ख़ामोश आहिनि। इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे। जहां तक अकरम जोखे जो मसइलो आहे, इहो मूंखे लॻे थो ज़ाती पियो लॻे। कुझु ॾींहं पहिरीं अकरम जोखे जे चाचे ग़ुलाम क़ादिर जोखे जे ज़मीन ते वालार कई वई, कब्ज़ो कयो वियो ऐं हुन खां पोइ वरी हुनजे भाइटे अकरम जोखी जे ज़मीन ते कयो वियो वञे। अब अकरम का मसला है तो आप ये यकीन करें कि ये आइसोलेट कर इनको सबको मारेंगे, क्योंकि ये माफिया इतनी सरगर्म है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि अकरम के साथ हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये इसका अपना हेडेक है, ठीक है। और फिर अकरम के साथ, फिर मेरे साथ, फिर गांव के साथ, ये एक एक करके इनको खत्म करेंगे। फिर मगर अफसोस कि मलीर आज वो मलीर नहीं रहा। न वो आबशार, न चश्मे, न वो बारिशें, न सरसब्ज नज़ारे, न वो चरन परन, न वो लोग, न वो खूबसूरत रातें। उन्हें याद करने लगता है तो यादों की एक लड़ी सी बन जाती है। आज मलीर की ज़मीनों को नोचा जा रहा है, पहाड़ों को रौंदा जा रहा है, आसार कदीमा के निशानात को मसमार किया जा रहा है, नदी नालों को बर्बाद किया जा रहा है।
मालदारों के लिए इसे लूटा मसला जा रहा है। अब फिर उसके बाद ये अंदाजा लगे कि हमारी जो ग्रीन बेल्ट है, सिर्फ मलीर की जो रूरल एरिया है वो बचे हैं, बाकी तो गटर की हम सब्जी खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रेश बाग आते हैं, फ्रेश आप देखें ये ताज़ा सब्जी को किसको मिलेगी? कराची वालों सबको फ़ायदा है। ठीक है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मलीर के जो लोग हैं, जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हम सब एक हैं। मिलजुल कर हम इस इशू को एक साथ उठाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आज अकरम है, कल मैं हूँ, कल फिर उसके बाद कोई और हो। तो इस तरीके से ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो इनकी भी एक नाअहली ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि या तो ही अपनी मिनिस्ट्रियाँ बचाने के चक्कर में, अपनी MP-शिप बचाने के चक्कर में और अपने इक़्तिदार को बचाने के चक्कर में अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से फिर जब ये लोग हमारे नहीं रहेंगे तो इनकी हुकूमत कहाँ रहेगी? किसके ऊपर हुकूमत ये करेंगे? तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर हैं, भारी अक्सरियत से अभी पूरी कराची से जीत कर आई है, तो अब इनको चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें। देखो अब आप कराची को देख, पूरी कराची से, पूरी मलीर से जितनी सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ली हैं और लेती रहती है, तो अब भी इनको इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और मलीर के फर्जंद कुछ ज़र के लालच से तो कुछ खौफ की वजह से चुपचाप मलीर को मरता देख रहे हैं। रिपोर्ट मलीर न्यूज़।